ये राज्य है झारखंड, जहां झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी ने पेपर लीक और कथित अनियमितताओं के विवाद के बीच अपनी 9 बड़ी भर्ती परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने झारखंड में पेपर लीक को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और विपक्ष की नीयत पर सवाल उठाए हैं। और बड़ी खबर रांची से है, जहां जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में छात्र और अभ्यर्थी आज सड़क पर उतरेंगे। जेपीएससी और जेएसएससी में हुए गड़बड़ी को लेकर राज्य के युवा आज से आंदोलन करने की तैयारी में हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बोकारो में युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे राज्य के मुख्यमंत्री पर भरोसा रखें। जब बात अकाउंटेबिलिटी की आ रही है तो अब सवाल हर एक से हो रहा है, क्यों अकाउंटेबिलिटी सिर्फ केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकारें जो कर रही हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। इसी कड़ी में झारखंड में जो हुआ है, एक साथ दो मामले, एक तो जेपीएससी का और दूसरा ट्रेजरी का घोटाला। क्या है, यहाँ से भी कुछ छात्र जा रहे हैं आंदोलन। देखिए, हजारीबाग ही तो मेन गढ़ है। हजारीबाग ही तो आह्वान है कि हम लोग रांची में आज जेएसएससी जेपीएससी के जो धांधे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। 10 से 15 बस हम लोग किए थे, किसी तरह छात्र जो सो अपना चंदा करके हम लोग जुटाए थे। लेकिन देश में यार क्या चल रहा है अभी तो समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ दिन पहले नीट पेपर को लेकर पूरा देश एक प्रोटेस्ट कर रहा था, आप लोग सब लोग जानते हैं अच्छे बारे में, इसके बारे में। उसके बिहाफ में जो हमारे पूरे देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है अलग अलग स्टेट में, जैसे कुछ दिन पहले आप लोग ने सुना होगा कि पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है। अभी उसके बाद एक झारखंड, जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं, झारखंड के जेपीएससी में एक पेपर लीक का मामला सामने आया और इतना ज्यादा ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है। रीजन क्या है कि सीआईडी जो है रेगुलर बेस पर गिरफ्तारी करती जा रही है। आज तक टिल द डेट ऑफ दिस वीडियो लगभग 10 लोगों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार करवाया जा चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग भी आप देख रहे होंगे कि झारखंड के सड़कों पर बीजेपी कांग्रेस आपस में लड़ रही है। सारे बच्चे धरना प्रदर्शन पर जाकर बैठने वाले हैं कि भाई जेपीएससी पेपर लीक के मामले में कुछ करवा दो। लेकिन ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूं बिकॉज मैं जो है आज तक किसी पॉलिटिकल या किसी चीज पर ज्यादा चर्चा करता नहीं हूं। मेरा आप वीडियो जितना भी देखोगे किसी टू द टॉपिक पे मैं बात करता हूं और भाई उतना ही बोल के चला जाता हूं। बट थोड़ा सा बुरा मेरे को भी लग रहा है कि मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जेपीएससी का एग्जाम, मैं तो नहीं दिया हूं, बट जितने सारे लोग आप लोगों ने एग्जाम दे कर रखा है उसमें तकलीफ बहुत ज्यादा लोगों को होना स्टार्ट हो गया है उस पेपर लीक की वजह से। और बहुत सारे लोग जो हैं अपना मौका परस्ती का फायदा उठा भी रहे हैं। लोग जो है आपके साथ भी बहुत लोग प्रोटेस्ट में बैठेंगे भी और उसका कहीं ना कहीं अपना बोल सकते हो कि उल्लू सीधा टेढ़ा करने के लिए भैया आप जो है कोई भी काम करते चले जा रहे हो। बट मैं अगर बात करूं, सबसे पहले मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से उपस्थित हूं आज के अपने वीडियो को लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे जेपीएससी घोटाला पर। अगर मैं जेपीएससी का फुल फॉर्म बोलूं तो तत्कालीन सिनेरियो के बेसिस पर मैं बात कर दूं, क्या है भाई, झोलझाल पब्लिक सेटिंग कमीशन। ये जेपीएससी का फुल फॉर्म मैं दे दूंगा। रीजन क्या है, आज तक झारखंड में जितने सारे जेपीएससी के थ्रू एग्जाम हुए हैं, आप लोग भी झारखंड में रहते हो, झारखंड के बारे में समझते होंगे। 2000 में झारखंड बनने के बाद आज लगभग 27 साल होने को है ना। 27 साल में आप जेपीएससी, जो लोग पीसीएस का तैयारी करते हैं, पीसीएस के बारे में जो जानते होंगे उनको पता होगा कि पीसीएस जो झारखंड या किसी भी स्टेट में, जैसे बीपीएससी हमारे बगल वाले राज्य में होता है, अगर आप यही चीज वेस्ट बंगाल में जाओगे तो डब्ल्यूबीपीपीएस हो जाता है, फिर यूपी में यूपीपीएस होता है। अलग तरीके से सबका स्टेट वाइज एग्जाम चलता है, जिससे आप एक तरीके से वीडियो, आप आगे चल के किसी भी तरीके का वहां का जो टीजीटी टीचर होते हैं उन लोगों का भी एग्जाम जो है जेपीएससी या बीपीएससी वगैरह लिख लेता है। वैसे अलग अलग कैटेगरी वाइज लगभग 9 से 12 या 13 एग्जाम जेपीएससी लेता है, ठीक है ना। बट ये घोटाला एक्चुअल है क्या, बहुत लोगों को पता भी नहीं है। बस हाँ, जेपीएससी घोटाला हो गया, सब लोग उसके पीछे पड़ गए कि भैया आप जो हेमंत सरकार को जो है कहीं ना कहीं इस्तीफा दिला दो। यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर खोजेंगे तो अभी एजुकेशन मिनिस्टर हमारे हेमंत सोरेन खुद है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप उसके पीछे पड़े हुए हो कि भैया जाकर आप इस्तीफा दे दो।
हर एक चीज इस्तीफा से नहीं चल जाता है। अगर मैं आज बात करूं नीट पेपर लीक में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, इतना बड़ा बोल सकते हो कि मीडिया का प्रोटेस्ट, मतलब मीडिया का क्या बोल दो, सोशल मीडिया के बेसिस पर इतना ज्यादा लोग प्रोटेस्टर लोग शामिल हुआ, एक पार्टी जनरेट हो गया सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, वो लोग प्रोटेस्ट किया, हम लोग भी भाई साथ रहे कि हाँ भाई किसी भी लोगों का अकाउंटेबिलिटी तो बनता ही बनता है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन उस सारे चीजों में पिसा कौन? वो 20 से 22 बच्चा जो सुसाइड किया उसका क्या स्थिति रहा होगा? उसके पेरेंट्स नो डाउट आज खुश होंगे कि भाई मेरे बच्चे के जान जाने के कारण देश में एक अकाउंटेबिलिटी तो आया, बट लोग एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। अगर जेपीएससी की मैं बात करूं, अभी जानते हो 25-26 जुलाई को जो है जेपीएससी का मेंस का पेपर होना था। अब ये एक बात बताओ भाई कि 2000 लोगों ने जेपीएससी का पीटी निकाल लिया, ठीक है, या उससे भी ज्यादा पीटी तो निकला है। तो पीटी का रिजल्ट आने के बाद आपको क्या लगता है कि सारे लोग सेटिंग से पास हुए होंगे? बिल्कुल नहीं। वो 400-500 लोग जो एक्चुअल में पढ़कर एग्जाम निकाले थे उनका क्या हाल हो रहा होगा, सोच कर देखो। वो बेचारे कहीं ना कहीं अपने बेड पर दीवार में जाके सर पटक रहे होंगे, अपने बेड पर तकिया पे चेहरा लेकर कहीं ना कहीं रो रहे होंगे, बिलख रहे होंगे कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। और झारखंड का ये पुराना इतिहास रहा है कि झारखंड 26 साल होने के बावजूद भी जेपीएससी में किस हालात पे पहुंचा हुआ है उसका बखान गाना मेरे से भी नहीं पूरा हो पाएगा, और हो सकता है कि इमोशनल बेसिस पर आकर मैं भी कुछ उल्टा पुल्टा बयान यहां पर दे दूं। तो आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल होने से पहले उसके बारे में डिटेल समझ लीजिएगा। अगर मैं बात करूं, मैंने फुल डिटेल रखा है, मैं आपको बताता हूं। अगर मैं जेपीएससी की बात करूं तो जेपीएससी का सबसे पहला जो लफड़ा होना स्टार्ट हुआ, विवाद में एक्चुअल आया क्यों, मैं इसका पूरा डिटेल आपको बताता चला जा रहा हूं। उसके बाद मेरे पास कुछ कुछ स्लाइड है जिसमें मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगा कि जेपीएससी का क्या क्या कहानी है। सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे गंभीर सवाल उठना कब चालू हुआ? सबसे गंभीर उठना चालू हुआ जब जेपीएससी का एग्जाम हो रहा था, ठीक है ना। उस टाइम पर ओएमआर सीट जिसमें आप लोग अपना जो है सर्कल वाइज आंसर भरते हो वो लीक हुआ, एक पूरा ब्लैंक लीक हुआ। उसके बाद एक ओएमआर सीट ऐसा लिंक मतलब मार्केट में लीक हुआ जिसमें सारा का सारा आंसर सही था भाई। लफड़ा स्टार्ट वहां से भी हो गया था जब एग्जाम जैसे ही कंप्लीट हुआ तो कुछ बच्चे जब एग्जाम पेपर के रिगार्डिंग जब उस पर डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पर यह चीज माना गया कि कुछ क्वेश्चन गलत है। तो इसको मेरे ख्याल से या आप लोगों के ख्याल से बहुत ज्यादा इसको नहीं हम लोग मतलब गलत मान सकते। रीजन क्या है कि बहुत सारे एग्जाम में ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसके लिए अकाउंटेबल उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसका एक राउंड फिगरिंग करके नंबर सब लोगों को एक जैसा दे दिया जाता है, वो तो नॉर्मल चीज है। लेकिन जब ओएमआर सीट जब लीक हुआ मार्केट में तो लोगों को लगा कि हो सकता है कि भाई ये फॉल्स होगा। उसके बाद फिर जब सारा सही वाला ओएमआर सीट लीक हुआ तो उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद विवाद बढ़ना कब चालू हुआ कि जब क्वेश्चन का आंसर की दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या कोई भी एग्जाम जब आप देते हो तो उसका एक आंसर की पब्लिश किया जाता है। आंसर की में भी कुछ कुछ गड़बड़ी निकला, लोग उस पर भी सवाल किए। फिर जेपीएससी क्या किया, दोबारा आंसर की दे दिया कि भैया चलो उसमें कुछ गड़बड़ था दोबारा ले लो। उसको भी लोग ले लिया भाई, उसमें भी कुछ कुछ गड़बड़ी निकलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब उसके बाद एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जब यूपीएससी जेपीएससी मतलब ऐसा जब एग्जाम होता है उसका एक प्रोसीजर फॉलो होता है कि भैया आपको जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स निकालना होता है कि एससी एसटी ओबीसी जनरल कैटेगरी में कितने बच्चे कितना नंबर लाएंगे तो वो पास करेंगे, कट ऑफ मार्क्स निकलता है। लेकिन जेपीएससी वाले ने क्या किया, बिना कट ऑफ के भैया डायरेक्टली एग्जाम का रिजल्ट निकाल दिया, है ना। और जब एग्जाम का रिजल्ट निकल गया तो ऑटोमेटिक से चीज है
कि उस पर बवाल होना स्टार्ट हो गया। मैं वही चीज आपको डिटेल पॉइंट वाइज समझा रहा हूं। अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुआ कि जब बोल सकते हो हालिया घटनाक्रम के बेसिस पर जब ये सब प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, ये सब जब घोटाला समझ में आने लगा, तो हमारे जेपीएससी के जो अभी चेयरमैन थे, अध्यक्ष है ना, पूर्व आईएएस एल खंगटे ने क्या किया भैया, वो इस्तीफा दे दिए, रिजाइन दे दिए कि हमको भी ऐसा कुछ अनियमितता जो है पता चल रहा था, कुछ लोग बोलना था कि 40 लाख रुपए में सीट भी बिका, तो उस कारण जो है हम इस चीज में बहुत ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो भैया हम इससे रेजिग्नेशन देते हैं, अपने पद से पूरी तरीके से इस्तीफा दे देते हैं। और कोई इंसान इतने बड़े पद पर बैठा हुआ है, अचानक से वो इस्तीफा दे दे, तो ऑटोमेटिक सा चीज है कि पूरा दाल ही काला है। फिर ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि गवर्नमेंट भी अपने साख को बचाने के लिए सीआईडी को सौंप दिया केस कि जाओ भाई तुम छानबीन करो, और सीआईडी भी छानबीन करके लगभग 8 से 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है आज के डेट तक में। ठीक है, मैं अगर दूसरी चीज के बारे में बात करूं तो सबसे पहला चीज हुआ क्या कि 14वीं झारखंड जेपीएससी जो एग्जाम किया गया है 103 पदों के लिए 2204 अभ्यर्थी, जितने सारे लोग हैं 2204 अभ्यर्थी को मेंस परीक्षा के लिए चुना गया। भरे तो होंगे बहुत सारे लोग फॉर्म, लेकिन 2204 आदमी पीटी पास करके मेंस के लिए चुना गया। ठीक है, और जितने सारे अभ्यर्थी लोग थे वो अपने चयन प्रक्रिया पर क्या किए, आवाज उठाना चालू कर दिए। तो उसमें हुआ क्या, सबसे पहला कैटेगरी वाइज जो मैंने आपको बताया, कट ऑफ लिस्ट नहीं निकला, मेरिट लिस्ट तैयार करने के प्रक्रिया पर जो है पूरी तरीके से सवाल किया गया। मेरिट लिस्ट में आयोग के सदस्यों के हस्ताक्षर ही नहीं थे। अब एक बात बताओ भाई, आप इतने बड़े पैनल पे बैठे हो, जब किसी का रिजल्ट निकलता है, एक हम लोग अपने स्कूल में अगर कोई रिजल्ट निकलता है तो क्लास टीचर और उस सब्जेक्ट के टीचर और प्रिंसिपल का साइन तो होता ही है। आप सोचो कि रिजल्ट में उन लोगों का साइन ही नहीं था, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, है ना। अब उसके बाद मैं बात करूं तो सीआईडी जब जांच करना चालू किया तो हुआ क्या कि एक भाई साहब थे, है ना, एक भाई साहब थे जो एग्जाम को बोल सकते हो कंडक्ट कराने वाली एक थर्ड पार्टी कंपनी है ना। उस कंपनी का नाम क्या है, टीडीपीएल। टीडीपीएल एक कंपनी है जिसमें एक सेल्स एग्जीक्यूटिव पर काम करने वाला आदमी अभय तिवारी भैया इतने ज्यादा बड़े नटवर लाल निकले कि वो जो है जेपीएससी से जुड़े हुए लास्ट 5 एग्जाम को दिए और 5 में पास करके अच्छे तरीके से वो गवर्नमेंट का जॉब कर रहे थे, है ना। भैया जी को पता नहीं चुल कैसे मचा कि 5 एग्जाम फॉर्म भरे और 5 में पास करके आराम से जो उनको अपने हिसाब से लगा वो नौकरी चूज करके बैठे हुए थे। अब एक बात मैं जितने सारे स्टूडेंट है उन पर बात करता हूं। मैं एक बात बताओ, अभय तिवारी को आपने पकड़ लिया, उनको जेल में डाल भी दिया, उनसे सारी गड़बड़ियों के बारे में पूछ लिया। एक बात बताओ कि जब वो जेपीएससी के थ्रू एग्जाम पास करके गए थे तो क्या उनके थ्रू जो गए हुए लोग होंगे, क्या आपको लगता है कि 2000-3000 जो पोस्ट हुआ, या मान लो 200 लोग ज्वाइन किया होगा उनके पोस्ट पर, तो 200 का 200 सही होगा? कभी हो सकता है? ये आप मानकर सोचो। मान लो कि एक आदमी गड़बड़ी किया है और वो इतना सारा सेटिंग करके अगर वहां तक पहुंचा है, तो क्या अपने से जानतव्य लोगों को या कुछ पैसे के लोभ में किसी दूसरे लोगों को वहां तक नहीं पहुंचाया होगा? और किसी कारणवश उस पूरे एग्जाम पर जांच कमेटी बैठ जाए और वो एग्जाम कैंसिल हो जाए, तो सोचो कि फिर 200 परिवार कहां रोएगा बेचारा। उसका तो नौकरी सही तरीके से किया गया होगा ना, है ना। तो इन सारे गड़बड़ियों को लेते हुए जो मैं बताना चाह रहा था आपको इस वीडियो के माध्यम से कि जेपीएससी का फुल डिटेल के बारे में थोड़ा समझ लो भाई। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो देखो, इधर डेजिग्नेशन के बेसिस पर ये सारा चीज जो है नेट से निकाला हुआ चीज है, आपके सामने पूरी तरीके से सारा प्रूफ के साथ ही चीज ला रहा हूं यहां पर। डेजिग्नेशन के बेसिस पर मैं बात करूं तो हमारे चेयरमैन थे कौन, एल खंगते, जो ने रिजाइन दे दिया।
सेक्रेटरी हिमांशु मोहन, डिप्टी सेक्रेटरी नीरजा कुमारी होंगी, डिप्टी सेक्रेटरी मनीषा जोसेफ तिग्गा। तो ये लोग सब लोग मिलकर, भैया आप जब एग्जाम का जो आपने दिया था एग्जाम पीटी, तो क्या उसके रिजल्ट पे इन लोगों का साइन नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था ना। अब किसी से जब पूछा गया, एक जब मैं यहां ध्यान दे पा रहा हूं किनका नाम था, शायद ये नीरजा कुमारी या मनीषा जोसेफ तिग्गा, इन दोनों में से किसी को एक सीआईडी ऑफिसर ने बुलाया। जब इनसे पूछा गया तो उन लोगों का क्या आंसर था, बोल के निकल गई कि सर जो भी गड़बड़ी हुई, जो भी अनियमितताएं बरती गई हैं जेपीएससी के सिलेक्शन में, उनका सारा का सारा नॉलेज जो है एल खंगते के पास होगा, आप उनसे पूछ लीजिए, हम लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं। बोल के सब लोग अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। ठीक है, उसके बाद मैं अगर यहां पे बात करूं, देख लो भाई जेपीएससी का स्थिति क्या रहा है। मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूं, मेरी जन्मभूमि भी बिहार है और कर्म भूमि मेरी झारखंड है, तो मैं इस चीज पर गलत आपसे कभी भी डिस्कशन नहीं करूंगा। आपसे मैं ये बोलना चाहता हूं, बिहार को बहुत लोग पिछड़ा बोलता है। ठीक है, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि बिहार में भी पेपर लीक को लेकर जो है वहां प्रोटेस्ट जब किया गया था, तो एक बिहारी पुलिस वाला AK-47 चला दिया। भाई आपने देखा होगा ये चीज। भाई साहब कश्मीर में भी इतना पत्थरबाजी हम लोग देखे हैं कि बीएसएफ आर्मी वाले लोगों को पत्थर मारता है, आर्मी वाला पलट के कभी AK-47 तो नहीं चलाता। लेकिन इस चीज को गलती हम मानते हैं। लेकिन आप अगर अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट मानते हो तो मेरे को एक बात बताओ भाई, आप बिहारी हो तो क्या हुआ, मैं भी बिहारी हूं तो क्या हो गया, पुलिस वाले तो बिहारी हैं, है ना, पुलिस वाले भी तो बिहारी, उन पर क्या कार्रवाई किया जाएगा वो अलग चीज है। लेकिन आप ही लोग किसी चीज को जब प्रोटेस्ट करते हो तो इतना भी उस चीज को हाईलाइट बना मत दिया जाओ, इतना भी उसको दंगा बेसिस पर मत भड़का दिया जाओ कि सब लोग आपके पीछे पड़ जाए। अभी हो गया ना, अब आप खुद सोच के देखो, जिस पर FIR हुआ होगा वो तो अलग बात है कि थोड़ा भला मानो सीजेपी पार्टी का कि वो डिस्कशन करके बहुत लोगों का बोल दिया कि भैया विड्रॉल करा लीजिए FIR, जहां जहां जिस जिस स्टेट में हुआ है। लेकिन मान लो कि अगर नहीं हुआ तो जिंदगी में कभी ये सब एग्जाम निकालने का सोच भी पाओगे आप लोग, है ना। लेकिन इस पर डिस्कशन हम करते हैं। तो जेपीएससी झारखंड बने हुए लगभग 26-27 साल हो गया भैया। 2000 में झारखंड बना था, जेपीएससी भी उसी ईयर कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट कर दिया गया था। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, आप लोग जितना भी प्रोटेस्ट देखते होंगे, जितना भी सारा वीडियोस देखते होंगे, जितने भी चीजों को न्यूज चैनल पर देखते होंगे, हमेशा से क्या बोला जाता है पता है, राहुल गांधी तो वहां प्रोटेस्ट करके कहीं ना कहीं गिर पड़ के भैया जेल में गए और फिर जो उनको छोड़ दिया गया। ठीक है, राहुल गांधी प्रोटेस्ट काहे कर रहे थे, काहे कि बीजेपी का धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना था। पंजाब में आम आदमी पार्टी है, उसके भी संस्थापक जो अरविंद केजरीवाल है, वो भी नीट पेपर लीक को लेकर पहुंच गए कि नहीं, हाँ इस्तीफा देना चाहिए। भैया आप पंजाब में हो गया पेपर लीक, 2 इस्तीफा। और पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका अगर स्टेटमेंट सुन लोगे, मैं ये वीडियो में कहीं लगा दूंगा, उनका स्टेटमेंट सुन लोगे, उनका क्या बोलना था पता है कि अगर मेरे इस्तीफा देने से अगर बच्चों को लगता है कि उनका एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा तो मैं एजुकेशन से मिनिस्टर से रेजिग्नेशन देने के लिए रेडी हूं। भैया दोगली बात तो कर दी आपने। एक जिस सिस्टम पे आप बैठे हो उस चीज को सुधार नहीं रहे हो, दूसरा बच्चों से आप कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेने का काम कर रहे हो कि बाबू बोलोगे तुम तो हम दे देंगे रेजिग्नेशन, मतलब मेरा गड़बड़ी नहीं है, हम देखेंगे इसके बारे में क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर यूपी में भी कभी ना कभी हुआ है भाई पेपर लीक। अभी भी पता नहीं कौन कौन सा एग्जाम होगा, क्या होगा पता नहीं। लेकिन सबसे बेस्ट इन सभी चीजों में मैं एक स्टेट को मानता हूं जहां से मेरी जन्मभूमि बिहार को मैं अच्छा क्यों बोलूंगा, बिकॉज वहां पर लगभग 78, 80, 82 बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है। हर एक साल वहां बीपीएससी का एग्जाम होता है। नो डाउट वहां भी गड़बड़ियां होती होंगी, वहां पर भी किसी ना किसी तरीके का पेपर लीक का ऑब्जेक्शन लगता होगा। लेकिन गवर्नमेंट उन सारी चीजों को मैनेज करने, ये नहीं बोल रहा हूं बीजेपी आ गई तभी, इससे पहले भी लालू यादव की सरकार भी रही है, उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार भी रही है, सब गवर्नमेंट मिलकर उस चीज को मैनेज करके चला रहा है। हो सकता है उसमें भी कुछ लोग सेटिंग से घुसे हुए होंगे, डजंट मैटर। लेकिन आज के डेट पर जो लोग जॉब कर रहे हैं
वो लोग कहीं ना कहीं हैप्पी हैं, उनको टेंशन नहीं है कि भैया वो वाला जेपीएससी में या बीपीएससी में अभी तक कैसे चल रहा है, कभी भी एग्जाम खत्म हो सकता है। लेकिन झारखंड का मैं अगर कहानी बताऊं तो 2017-18 में एक कौन सा बीपीएससी जेपीएससी का रिजल्ट निकला था, उस बेस पर मेरे नोन पर्सन बेचारे वीडियो में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा तिलक उलक लेके शादी ब्याह सब कर लिए और उसके बाद पूरा पेपर खत्म हो गया, रद्द हो गया। अब खुद सोचो, जो इंसान वीडियो थे उनको कल होके उनका चपरासी वैल्यू नहीं दे रहा है कि क्या हुआ, अब कुछ है आप कुछ नहीं ना, बेचारे जाइए फिर से तैयारी कीजिए। इन सभी चीजों में चाहे आप झारखंड गवर्नमेंट में जेएमएम सरकार, हेमंत सोरेन के सरकार है, आप उनको घेर लो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया अर्जुन मुंडा जब थे बीजेपी वाले तब भी तो पेपर लीक हुआ, जेपीएससी 1 जेपीएससी 2 उसका भी अभी तक चल रहा है केस, है ना। कुछ लोगों को जेल हुआ, कुछ लोग ऐसे हैं जो अब रिटायरमेंट के पोस्ट पे पहुंच गए हैं, कुछ दिन में वो भी खत्म हो जाएगा, कुछ लोग मर भी गए होंगे, है ना। तो अगर आप सारे चीजों के बारे में डिस्कशन करते हो, देखो यहां पर एक चीज इसको भी समझ ही लो भाई। फर्स्ट जेपीएससी कब हुआ था? 2003 में विज्ञापन निकला, 2003 में एग्जाम हुआ, मुख्य परीक्षा मेंस भी 2003-4 में हो गया, ठीक है भाई। 3 के बाद डायरेक्टली 6 में हुआ सेकंड जेपीएससी, 3 साल लग गया सोचो नोटिफिकेशन निकालने में इसको। 6 में हुआ, 6 में एग्जाम भी हुआ, 7 में फाइनल हुआ, खत्म। थर्ड 2008 में निकाला, 8-9 ये भी खत्म। फोर्थ जेपीएससी 11-12 ये भी खत्म। उसके बाद अगर आप सही तरीके से देखोगे भैया, 6th जेपीएससी निकला था 2016 में, 18 दिसंबर 2016 को 28 जनवरी 1 फरवरी 2019 को इसका इंटरव्यू वगैरह हुआ। आप एक बात बताओ, पीटी निकालने के बाद कितना लोग बैठा हुआ था भैया? 3 साल तक। आप पूछो 3 साल में क्या हुआ? और 3 साल तो रघुवर सरकार का था भाई, बीजेपी वाले थे। आप अगर बीजेपी गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट करते रह जाओगे, आपस में लड़ के मर जाओगे, वो लोग दोनों एक ही हैं। मैं ये एकदम 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं, गवर्नमेंट किसी की भी हो, सब एक ही है ना। कभी कल उसका कोई टांग खींचेगा, कोई उसका ठीक खींचेगा, उसमें पड़े हुए हम लोग रह जाएंगे, बर्बाद हम लोग हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो भाई 7 से 10th 24 में एडवर्टीजमेंट निकला, सॉरी एडवर्टीजमेंट 21 में निकला, 21 में एग्जाम हुआ और 22 में भैया रिजल्ट निकल के इसका खत्म हो गया। 7 से 10। अब एक बात बताओ, 3 जेपीएससी एक ही बार में करा दोगे आप? 7, 8, 9, 10 भाई साहब, आप खुद सोच कर देखो कि क्या स्थिति है इस राज्य का, ठीक है। चलो वो भी हो गया, 11th हुआ, 12 हुआ, 13, 14 में अभी गड़बड़ चल ही रहा है ना। तो अगर सही तरीके से बात करें तो प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ किसी एक चीज के लिए नहीं करना है, प्रोटेस्ट करना है या किसी से जवाबदेही चाहिए तो इन सभी चीजों पर मांगिए। लेकिन आप खुद सोचो कि किसी भी परीक्षार्थी का, जो एग्जामिनर है, जो स्टूडेंट है, क्या उसका लाइफ, उसका एज बचा हुआ है? वो तो बेचारा कहीं ना कहीं बिलक के रो रहा होगा कि भैया अब फिर क्या हो गया यार, अब तो किसी तरह पीटी निकला था, मेंस का एग्जाम का तैयारी कर लिए थे और ऐसे बर्बाद हो गए हम लोग, है ना। तो अगर देखो यहां पर एक थोड़ा सा जेपीएससी स्कैम 2026 में अभी किसको किसको सीआईडी अरेस्ट कर चुका है भाई, अलग अलग है भाई। एक एक्स डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर एग्जाम है जेपीएससी का, कि टीडीपीएल, देखना ये बहुत जगह आएगा, टीडीपीएल ये बहुत ज्यादा जगह पर आएगा आपको। सोनू कुमार जेपीएससी का परमानेंट कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है। अभय कुमार तिवारी मेन मिडिलमैन, किंग पिन जिसको बोला गया है, अभय तिवारी भैया जो हैं, ठीक ना। तो इन सब चीजों में अगर बात हम लोग करते ही चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाना चाहिए कि भैया आप कर क्या रहे हो। दूसरा चीज, जब आप किसी को सेक्रेटरी बना रहे हो, चेयरपर्सन बना रहे हो, उसको कभी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को होकर बनाओ मत। होता क्या है कि जेएमएम की सरकार है, जेपीएससी का अध्यक्ष बनेगा भाई मेरा अपना आदमी, ठीक है। जैसे दारू पीने के बाद दोस्त लोग बोलता है गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, वैसे ही हो गया कि पूरे के पूरे देश में अलग अलग जहां पर जो भी स्टेट है वहां के जो चीफ मिनिस्टर होंगे या हमारे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो,
प्राइम मिनिस्टर के भी इर्द गिर्द जितने सारे लोग मंत्री बने हैं वो आरएसएस से इन्फ्लुएंस्ड है भाई, आरएसएस के कार्यकर्ता है। ठीक है, आरएसएस के पार्टी से ही जुड़ा हुआ बीजेपी था, उसी के सारे चीजों पर चलता हुआ वो चीज है। लेकिन आप अगर किसी देश में इतने बड़े देश को चला रहे हो, इतने बड़े राज्य को चला रहे हो, तो आप उसको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हो? बच्चों का जनरेशनल गैप हो जाएगा भाई। पता चला कि जिसका बाप जेपीएससी 1 दिया था उसका बेटा जेपीएससी 10वां दे रहा है, रिजल्ट दोनों का नहीं आया। समझ रहे बात को ना? तो ऐसा तो कर नहीं सकते। देखो भाई, अब टीडीपीएल के बारे में जरा सा बात करते हैं। ठीक है, एक मूवी देखे थे हम लोग, क्या चीज था, बत्ती गुल मीटर चालू, उसमें था एसबीपीडीएल, एक यहां पर आया टीडीपीएल। देखो क्या है भाई, टीडीपीएल टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये एक ऐसा एजेंसी है, थर्ड पार्टी है, जिसका काम है एग्जाम कराना। ठीक है भाई साहब, आप ये चीज सोच कर देखो, पता नहीं क्यों 2024-25 में जेएसएससी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो टीडीपीएल को ब्लॉक करती है कि नहीं, आपको मेरे सेक्शन में आकर जॉब नहीं, मतलब एग्जाम नहीं दिलवाना है आपसे, आपकी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, आप बहुत चोरी करवाते हो, आप ये करवाते हो, वो करवाते हो, बहुत चीज बोला गया। आप खुद सोच कर देखो, जेएसएससी जो झारखंड का ही पार्ट है, वो किस कंपनी को ब्लॉक करती है, और जेपीएससी उसी कंपनी को बुलाती है, भैया प्लीज आके एग्जाम करवा दो। तो हमको समझ में नहीं आता, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर गड़बड़ियां कहां से होती जा रही हैं। ठीक है, देखो यहां पर भैया, सिर्फ यहां नहीं, ये कंपनी जो है झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर ब्लैकलिस्टेड है, कई जगहों पर ब्लैकलिस्टेड है। उसके बावजूद भी आप उसको जो है दामाद जी बना के बैठा ले रहे हो। ठीक है, बैन और ब्लैकलिस्टेड है क्या? देखो भाई, जेएसएससी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मई 2050 में टीडीपीएल को एग्जाम ऑपरेशन के लिए, देखो यहां पर, एग्जाम ऑपरेशन एंड इररेगुलरेशन और एग्रीमेंट गाइडेंस को फॉलो ना करने के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया। रीजन भी मैं दे रहा हूं, ये ब्लैकलिस्ट कर दिया। उसके बावजूद भी सीआईडी रेड के बाद जेपीएससी एग्जाम में भी एजेंसी को तमाम टेंडर कैंसिल करने के लिए कह दिया है। ठीक है भैया, हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट का क्या? मैं इतने बड़े वीडियो में बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, स्टूडेंट का क्या? जो स्टूडेंट इतने दिनों से पढ़ रहे हैं जिस चीज को फॉलो करने के लिए, वो क्या जिंदगी जी रहे होंगे, किस कष्ट में जी रहे होंगे, पता नहीं। लेकिन होगा क्या कि अब 500 बच्चे या 2000 बच्चे जो पीटी दिए थे, उनके बिहाफ में अब 2 लाख बच्चे मोराबादी मैदान और इधर उधर जो है पूरा जाम करने पर पड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। अब बीजेपी जो है जेएमएम को बैकफुट पर लाने का कोशिश करेगी। जेएमएम जाके सदन में बोलेगी, आपका भी सरकार था तो आपने क्या किया? भाई साहब, आप दोनों ऐसे लड़ते रह जाओ, स्टूडेंट कहां, बर्बादी हो जाएगा। उस चीज पर तो कोई बात ही नहीं करता है। ठीक है, यूपी में देखो भैया क्या है, यूपी भी जो है टीडीपीएल को सेक्रेटेरिएट रिक्वायरमेंट एग्जाम जैसे असिस्टेंट रिव्यू, एआरओ एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी और डिसिप्लिनरीज पाए जाने के बाद यूपी गवर्नमेंट ने इसको कैंसिल कर दिया, इसका सारा का सारा टेंडर। ठीक है, मतलब बात वही हो गया कि बिल्ली को आप दूध का रखवाली करने दे दिए। समझ रहे ना बात को? देखो आगे क्यों बैन हुआ था भैया, ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया था, मेन रीजन क्या था? अभी जेपीएससी वाले में ओएमआर सीट में मैनिपुलेशन और फ्रॉड किया गया, इसलिए नॉन ट्रांसपेरेंसी टेंडर वॉल्यूशन किया गया, मिडिलमैन और करप्शन लिंक पाया गया। कि एक सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में देखो क्या पता चला भैया कि टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी और डायरेक्टर रामवीर सिंह स्कैम में डायरेक्ट इन्वॉल्व थे और कैंडिडेट से पैसे लेकर सिलेक्शन करवाने का रैकेट चला रहे थे। ये तो अभी पूरे झारखंड में बताया जा रहा है। 40 लाख दो, जेपीएससी नौकरी फाइनल। ठीक है, जेएसएससी 20 लाख रेट चल रहा है अभी इधर। ठीक है, नॉर्मल पोस्ट ऑफिस वगैरह में कराना है, जेआरएम दैट इज ग्रामीण, ये आपका झारखंड ग्रामीण बैंक,
इस सब में कराना है जॉब, तो सबका रेट चल रहा है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया। पता नहीं कैसे कहां से जॉब हो रहा है। हम लोग को भी टाइम पर पता चलता तो भैया हो सकता है पैसा का जुगाड़ हम लोग भी कर लेते हैं। लेकिन जेएसएससी या जेपीएससी जितनी सारी एग्जाम को करवा रही है, ये बिना कोई विरोध, बिना कोई पेपर लीक, बिना कोई ऑब्जेक्शन के कभी भी सफल नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से हम यही रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि इस वीडियो को प्रॉपर ध्यान से देखना, अपना जो भी आपका राय हो जरूर नीचे बताना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे जैसे, आपके जैसे जो लोग किसी भी तरीके से भुक्तभोगी हैं, वो दूसरे तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना, और एक्चुअल चीजों पर आप लोग फोकस करना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। ये नहीं कि भैया हम बीजेपी सपोर्टर हैं, जेएमएम को गाली देंगे, जेएमएम सपोर्टर है बीजेपी को गाली देंगे, और दोनों मिलकर कांग्रेस को तो हमेशा सब लोग ये गाली देता है। तो ये पार्टीवादिता बिल्कुल हटाना, स्टूडेंट पर बात करना, और मैं आपके सामने यूट्यूब में, डिजिटल प्लेटफॉर्म में जरूर हूं। वैसा अगर कभी मौका मिला, कभी वैसा ऑप्शन मिलेगा, वैसा जरूरत पड़ेगा, तो आपके साथ मैं भी रोड पे आने के लिए हमेशा से रेडी रहूंगा।